भैया भैया, अरे क्या हुआ बहन, क्यों गला फाड़ रही सुबह सुबह? आपको पता है ना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरा ड्राइवर कहाँ है? अरे ड्राइवर, उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। तेरे लिए एक मैंने अच्छा ड्राइवर बुलाया गांव से। छुट्टी कर दी? और क्या बोला आपने? ड्राइवर मंगवाया गांव से? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता नहीं है कि मुझे गांव के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे गांव के लोग भी तो इंसान ही होते हैं, और वैसे भी वो तो सिर्फ कार चलाएगा, तुझे जहाँ जाना हो जाना। भैया बात सिर्फ कार चलाने की नहीं है। एक बात बताइए, वो साला फटीचर गांव का आदमी मेरे साथ जाएगा, कॉलेज में मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। मुझे देखिए, और पता नहीं अपने गांव के लोगों को बुला लिया है, कैसा हुलिया होगा उसका, बात करने का तरीका कैसा होगा। मैं गांव के गवार के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अरे बहन मेरी बात सुन, तू मेरी बहन है ना, मेरा कहा नहीं मानेगी। और वैसे भी मैं ठहरा इंस्पेक्टर, मुझे समय मिलता नहीं। तेरे पास एक अच्छा भरोसेमंद ड्राइवर होना चाहिए। पिछला ड्राइवर था वो तेरे ऊपर अच्छी नजर नहीं रखता था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। मुझे टाइम मिलता नहीं, मैंने उसको बुलाया, अपने रामू काका का लड़का है, वो तेरे साथ हर जगह जाएगा। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। भैया मैंने आपसे बोल दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं तो जाऊंगी। अपने भाई की बात नहीं मानेगी? राम राम बाबूजी। अरे राम राम, आ गए? तुमको आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? अरे नहीं साहब, हम तो आराम से ट्रक पे एकदम लेटते हुए आए थे। ये मेरी बहन है, आज के बाद तुम इसकी गाड़ी चलाओगे, ठीक है? जी साहब, जी साहब। भैया एक बात बताइए, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसकी हालत देखिए, कितने गंदे कपड़े, और ये गमछा हमसे डाल के आए। मैं इस फटीचर देहाती के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। देखो वो अभी गांव से है, अगर वो अभी कपड़े लेने में उसको दिलाने जाऊंगा तो मैं लेट हो जाएगा। तो मैं काम करो, अभी कॉलेज जाओ, वहां से आना तो मैं उसको कपड़े दिला दूंगा। और वैसे भी वो गांव से है, गांव में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मीम साहब, हमारे यहाँ ना गाँव में ऐसे कपड़े को तो बहुत बढ़िया कपड़ा माना जाता है। हमारे पास सबसे बढ़िया बूसट यही थी हमारी। मुंह बंद कर अपना। भैया एक बात बताइए, परेशान ना नहीं हो। आप मेरी बात सुनिए, मैं कॉलेज में जाऊंगी, मेरे दोस्त देखेंगे इसको इस हालत में तो कितना हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं तेरा भाई हूँ ना, तेरा अच्छे बुरे बारे में अच्छे तरीके जानता हूँ। तो जा, बाकी मैं देखता हूँ। और रामू अंदर चाबी पड़ी, ठीक है? जी साहब। जाओ आइए मैम साहब, आइए, हम बहुत बढ़िया गाड़ी चला लेते जाओ, हैं। तुम परेशान मत। चल चलिए मैम साहब, चलिए। आइए बैठिए मैम साहब। देखो जी साहब। रामू, वो मेरी बहन है, थोड़ी नक्सली टाइप की है, ऊट पटांग बोलती रहती है। तुम्हें कोई बात बोल दे तो बुरा नहीं माना, ठीक अरे है? नहीं नहीं साहब, हम ना गाँव के एकदम बढ़िया देहाती आदमी, हमको कोनो बात का बुरा नहीं लगता है साहब। चलो ठीक है, तुम अभी जाओ, आते हो तो तुम्हें कपड़े दिलवाता हूँ। जी साहब, बहुत ठीक है? बहुत धन्यवाद साहब। ठीक, जाओ भाई। चलो, बेचारा है, भरोसेमंद ड्राइवर तो है। एक वो पुराना ड्राइवर था, एक नंबर का चोर। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। इतनी देर में पता नहीं कितनी सिगरेट फूंक डाला। जल्दी से आए तो कुछ मजा आए, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। आज ना इसको सीधे होटल लेके जाऊंगा, वहीं चलेगी बियर और चखने में मुर्गा, बढ़िया से अय्यासी। जल्दी से लड़की आ जाए, और पैसे भी अब नहीं बचा कि और ज़्यादा सिगरेट ले आऊँ जाके। हाँ हाँ, आओ प्रियांशी आओ। आओ प्रियांशी आओ। अबे इधर आ। ये आप हमको कहाँ लेके चली आई हैं मेम साहब? कितना बोल रहा है तू? मुंह बंद कर अपना। ये फटीचर कौन है बेबी? बेबी ये मेरा नया ड्राइवर है, देखो ना कितना गंदा है। अब मैं क्या करूँ यार, भैया नया- इसको ले आए। नया ड्राइवर यार, कुछ सोच के रखा कर। ये गमछा, रंग बिरंगा शर्ट। अरे यार इस सब। बड़े मालिक ने तो आपको कॉलेज के लिए भेजा था, और आप कॉलेज से बाहर अबे यहाँ ओए, पे। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। वो कॉलेज जाए, चाहे मेरे पास आए, चाहे मेरे साथ घूमने जाए, हैं? तू बकर बकर मत कर, ठीक है ना? मालिक देखिए, हम बकर बकर नहीं करते मेम साहब। आप देखिए ना, भैया की छूट का नाजायज फायदा उठा रही है। अरे वो इतना भरोसा करते हैं आप पे। यार, ये कैसा- अपनी बकवास बंद कर। मेरे बॉयफ्रेंड से तेरी हिम्मत भी कैसे रही बदतमीजी से बात करने की? और मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं चाहे कॉलेज जाऊं, चाहे अय्याशी करने जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं। यार, तुझे क्या? प्रियांशी कैसा ड्राइवर रखे है, तेरे से जुबान लड़ा रहा है। इसको ना गाड़ी चलाने से मतलब रखना चाहिए। अबे सुन बे, तू ना सिर्फ गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाया कर, और मैडम जी को जहाँ बोले वहाँ लेके जाएगा। अब चाहे वो मेरे साथ ड्रिंक करें, स्मोक करें, उससे नहीं मतलब है। साहब देखिए ना, ये आदमी अभी से नशे में, और ये आदमी मुझे ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मेम अबे साहब ओ। आप गाड़ी में बैठ जाइए मेम साहब, तू मुझे नहीं बताएगा कि कौन ठीक है मेरे लिए, कौन नहीं ठीक है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ यार, और इसी से शादी करूंगी। मेरी बेबी। मेम साहब हम ना हाथ अबे ओए चुप। बाबू मेरी बात सुनना, इसको तू समझा रही है या बेबी और मारो।
साहब एक और मारो बेबी। साहब आप हमको क्या मार रहे हैं? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। और मेम साहब आप गाड़ी में बैठ क्यों बे? ये आदमी सही नहीं लग रहा है मेम साहब हमको। तेरा काम क्या है? गाड़ी चलाने का। मैं जहाँ बोलूंगी मुझे ड्रॉप करने का और पिक करने का, मेरी जिंदगी में घुसने का नहीं। अबे सुन, जब मैडम जी ने तुझे रखा है गाड़ी चलाने के लिए तो तू गाड़ी चलाएगा ना। ये पकड़ पकड़ जुबान क्यों चला रहा है? हाँ देख ऐसा ना तुम मेरे से मत बोलो। अब मेम ए! साहब, हम ना आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं मेम साहब, गाड़ी में बैठ जाइए मेम साहब। तुम्हारी हिम्मत भी कह रहे उससे तुम करके बात करने की। आप बोल। देख प्रियांशी, अगर मेरी बेइज्जती ही कराना था तो मुझे यहाँ वेट करने के लिए नहीं, क्यों बेबी, बोला? आप ऐसे मत बोलिए। इसको ना 2-3 बजा दीजिए। अबे साले, नहीं साहब हम कुछ नहीं बोलेंगे तेरे साहब। को समझा, आया ना समझ? अगर ज्यादा बोलेगा ना तो अभी और पिटेगा। तेरा काम है गाड़ी चलाना, मेरे से जुबान लड़ाने नहीं। और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। और तू ना अगर इसके भैया के सामने जुबान खोली ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। चल निकल निकल निकल। चल जा यहाँ से। यार भाभी इधर साइड में आ जा। साला पता नहीं कैसा ड्राइवर है, कहीं टच वच कर दिया तो और मारना पड़ेगा। बिल्कुल पागल है ना बेबी, पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पता है तेरा वेट करते करते 3 बियर भटका चुका हूँ और तू इतना वेट करा दी, मेरा पूरा नशा उतर गया। और ऊपर से तेरा ड्राइवर। मैं समझ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? पता है आपको, मैं भैया से बहस कर ही रही थी कि किस गधे को मेरे साथ भेज दिया। लेकिन अब आप जानते हो ना भैया कितने स्ट्रिक्ट हैं, उनके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, तो मुझे इस गवार आदमी के साथ आना पड़ा। तेरे भैया भी ना पता नहीं कैसे कैसे देसी गवारों को ड्राइवर पे रख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, बढ़िया से चलते, चीड़ 4-5 बियर लेते हैं, बढ़िया सा होटल करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है बेबी, चलते हैं घूमने। चला देख, तेरे लिए नई बाइक लेके आया हूँ, नई है वो भी 350 सीसी। उड़ती है, चलती नहीं है। यार बेबी आज तो मजा ही आ गया, तेरे साथ में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप अब बेबी। ये बता अब कब मिलेगी? ये दे तेरा ड्राइवर फिर से आ गया, फिर ये नशे की क्या इसकी तो बताऊं। शक्ल देख के ना एकदम दिमाग खराब है, कितना मनहूस है बिल्कुल। मेम साहब, आजा बेबी इधर आजा, आजा। मेम साहब इधर आप भी दारू पी ली इसके साथ साथ? अरे मेम साहब ये तो बिगड़ा हुआ था ही, ये अपने साथ साथ ना आपको भी बिगाड़ देगा। अरे यार तू सरदर्द हो रहा है क्या पूरा? अभी तेरे को मैंने समझाया था जाते टाइम पे कि तेरा काम है गाड़ी चलाना, तो तू गाड़ी चलाना। मैं पीऊँ या मेरी बेबी पिए, तेरे से क्या? नहीं साहब देखिए, आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन ना आप मेम साहब को हमारी ना बिगाड़िए। हमारी मेम साहब बहुत अच्छे घर की हैं, आप देख। काहे बिगाड़ रहे हैं? अबे ओए, मेरा मन, मैं दारू पीऊँ, सिगरेट पीऊँ, कोई भी नशा करूँ, तुझे क्या? तू भी कौन ऐसा पिएगा? बोलने वाला? नहीं तू भी नहीं ले, नहीं, ले, ले। मैं ना तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो गंदे नशे बेबी करूँ। इसे भी पिला दीजिए ना एक। ले पिएगा पिएगा। पी जल्दी पी। ये सब गंदी चीजें मैं नहीं। तो अरे जब पी ना। तू नहीं पीता है तो तू अपने से मतलब रखना। तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? और तेरे से बोला था टाइम से आ जाइयो, तो तू कहाँ रुक गया था? अब लगता है तू 2-3 हाथ फिर पाएगा। नहीं नहीं साहब हमको मारिएगा नहीं, वो ना जाम लगा हुआ ओए था। ओए, जब तेरे से बोला था मैंने कि टाइम से आ जाना, टाइम से आ जाना, एक और बेबी, एक और मार दो। साहब मारिए नहीं हमको, हमारी क्या गलती? ट्रैफिक लग गया था साहब। हैं? जब तेरे से बोला था ट्रैफिक लग गया था तो तेरे को दूसरी रास्ते से आना चाहिए था। मैंने तेरे से बोला था मेरे बेबी को टाइम से लेने आ जाना, तो तू टाइम से क्यों नहीं पहुंचा बे? एक बात बता, जाहिल आदमी, पहले तो तू मेरी जिंदगी में घुस रहा था और अब ऊपर से इतनी देर से आया है। मैं तेरी शिकायत ना भैया से जाके करूंगी। नहीं मैम साहब उनसे कुछ ना अबे शिकायत चुप। करिएगा। बेबी एक काम करते हैं, अगर इस ड्राइवर से बचना है ना तो इसको झूठे केस में ना भैया को फंसा देना कि इसने ही तेरे को दारू पिलाई। आपको सब बता देंगे तुम लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हो। तू बड़े साहब से बताएगा ना? अबे जा बता देना, जा बता दे। डरता नहीं हो इसके भैया से और ना ही तुझसे। अरे बेबी थोड़ा शांत हो जाइए। वो तो बड़े मालिक ही बताएंगे कि ए कौन डरता है कौन नहीं। टीचर चुप। एक बात बता, वो मेरे भैया है, वो मेरी बात का यकीन करेंगे कि तेरी बात का यकीन करेंगे? ये बता, मेरी बात का करेंगे ना? मेम साहब लेकिन आप झूठ क्यों बोलेंगे मेम साहब? देख आप बेबी, सच में- बेबी मैंने तेरे से जितना बोला है ना तो उतना ही करना। इसकी तो नौकरी गई, पहले ही दिन था बेचारे का, पहले ही दिन से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। हमारी नौकरी चली जाए ना, चली जाए, हमको भी नौकरी का गम हम नहीं है। अबे लेकिन हम ओए। ना साहब के साथ गलत नहीं होने देंगे। ज्यादा मैं मारूंगी ना साले, कितना मुंह चलाता है। भाभी, साले बेबी, ये- अरे क्या हाथ रही हो? एक्शन। अब बोलो। अब आप बोलो। देख बेबी, देख बेबी, इसको ना इसकी नौकरी तो अब खानी है, क्योंकि अब तू डेली डेली मेरे से मिलने आएगी
और ये डेली डेली चपर करेगा तो ये साला ना डेली डेली मेरे से मार खाएगा। मारना हो मार लेना, लेकिन आज ना हम साहब के सामने सब सच सच बोल देंगे। अबे देख लेना ओए, तुम। देख मेरे 3 बियर पिए और 3 बियर के पैसे का मतलब समझ रहे हैं ना, 420 रुपए। और 420 रुपए अभी तेरे से ही निकलवाऊंगा, वरना ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेबी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेबी, इतना मनहूस आदमी, मेरा तो मन भी नहीं करा कि मैं इसके साथ घर भी जाऊँ। हाँ हाँ जो भी हो देख लूंगा मैं। मेम साहब आप ना गाड़ी में चल के बैठ जाइए। अबे भाई गाड़ी में चलने की क्या बात कर रहा है? तू मेरी मेम साहब को छुएगा? तू मेरी बेबी को छुएगा? चल तू गाड़ी में बैठ जाके, चल मैं बैठा रहा हूँ उसको। जा यहाँ से भाग। चल बेबी आप मुझे छोड़कर आओ। मेरी बात तो सुन, मैंने तुझसे जो कहा था ना कि अपने भैया से बोलना ना कि दारू ना इसने पिलाई है। हाँ। तो तब तेरे भैया ना इसको चट्टा मार के निकाल देंगे। अब बेबी मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ, ठीक है। आराम से जाना, ठीक है? आराम से आराम से। नशा बहुत ज्यादा हो गया यार। ये हुई ना बात आशु, आज नशा भी हो गया और एंजॉय भी हो गया। अब एक काम करता हूँ, ये साला नौकरी से निकल जाएगा ना तब मेरे को मजा आएगी। तब साला मेरे से चपर चपर कर रहा था, मैंने बोला था मेरे से पंगा मत लेना। अब ना आशु तेरे अय्यासी के दिन चालू। अब इसके पैसों से ऐश करूँगा और इसके पैसों से ही दारू पीऊँगा, बियर पीऊँगा और इससे मज़े भी लूँगा। चल आशु तेरा तो काम हो गया, एक सिगरेट बची है, मार दूँ क्या? चल जला ही लेता हूँ इसको, तब निकलता हूँ घर के लिए। साला नशा उठा दिया इसने। चल मेरी धन्नो, तू चल जाएगी ना, देख धोखा नहीं करना मेरे से। हाँ बहुत प्यार करता हूँ तेरे से। मुआ। चल चलिए मैम साहब, हम ना साहब को सब बता देंगे हट, सच सच। दूर हट मुझसे। चलिए आप। साहब साहब भैया मुंह बंद कर अपना। भैया हम बताएंगे आज साहब को, आने दीजिए आप एक बार उन्हें। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? भैया इधर आओ तुम, क्यों चिल्ला रहे हो? इधर आओ तुम इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मालिक हम आपको बताएंगे ना तो आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है। तुम्हें शराब पिए? यही बात तुमको बतानी थी भैया साहब। मैं आपसे बोल रही थी कि इस गांव के गवार को मेरे साथ मत भेजिए। इसने मुझे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक के बहाने शराब पिलाया और मेरे क्या? साथ जबरदस्ती करने की कोशिश अरे करी। मैम साहब कितना बड़ा झूठ बोल रही तूने मेरी बहन को शराब पिलाया? मालिक तो रामू काका का लड़का है, मैंने भरोसा करके तुझे यहाँ बुलाया, तू भी पिछले ड्राइवर के साथ तू भी निकल गया वैसे। साहब हम क्या के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। अब मालकिन एकदम झूठ बोल रही है। मालकिन आप कहा है हमको फंसा रही है, हमने कहा भैया मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं अपनी इज्जत उछालूंगी बहन ना, आपके सामने। मेरे से झूठ कभी नहीं बोली, समझ? वो भले चिड़चिड़ी है, ज्यादा बोलती, कभी झूठ नहीं बोलेगी। तुम गांव के लोग, मुझे लगा था गांव के लोग शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन नहीं, तूने आज साबित कर दिया कि गांव के लोग शरीफ कभी नहीं होते। अरे नहीं नहीं मालिक, हम शरीफ है, हम भी और गांव वालों की तरफ। भैया ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे मेम साहब आपको क्या मिल रहा है? मेम साहब आपको साले। क्या मिल रहा है? साहब भी हमको मार रहे हैं, वो भी हमको दफाओ जा मार मेरी रहा था। नजरों से। कौन मारा तुझे? साहब जिनके साथ ये शराब पी रही थी। भैया ये झूठ तूने मेरी बोल रहा बहन है। को शराब पिलाया तो दूसरे के पास वो बोल रहा है? अब हम गंगा मैया कसम खा के कहते हैं साहब हमने अरे कुछ नहीं किया भगवान, है। तो भूल गया मैं इंस्पेक्टर हूँ, अभी थाने में जाकर तुझे बंद कर दूंगा। नहीं साहब, तेरे पिताजी को मैं जितना ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन तू उसका बिल्कुल उल्टा निकला। दफा जा यहाँ से, पिताजी की दफा तरह मैं ये मालूम। भैया इसने मुझसे ये भी बोला था कि अगर तुमने भैया को बताया तो मैं तो फिर ये सब करूंगा। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे लगा कि गांव के लोग बहुत ज्यादा शरीफ और ईमानदार होते हैं, लेकिन ये भी मुझे नहीं पता था ये भी पिछले ड्राइवर की तरह निकलेगा। मैंने आपसे बोला था कि गांव की गवार को मत भेजिए मेरे साथ, लेकिन आपने नहीं सुनी मेरी बात। आज के बाद तू जिसको ड्राइवर बोलेगी ना, मैं उसको ड्राइवर रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है तू आ चल आराम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हम लोग बैंक गए थे, वहाँ जाके हमें पता चला कि हमारा घर बैंक वालों से आपने ले लिया। बैंक वालों से सर ये पूरे 1 करोड़ रुपए हैं, हमें हमारा घर दे दीजिए। तुम तो रामू काका के लड़के हो ना? हाँ ये तो वही गवार ड्राइवर है ना। अच्छा तो आप दोनों को मैं आज भी मामूली सा 2 कौड़ी का ड्राइवर लग रहा हूँ, है ना?
शायद से ना आप लोग इस ऑफिस में आने से पहले इस ऑफिस के बाहर की नेम प्लेट नहीं पढ़े, उस पर क्या लिखा हुआ था। श्यामू देखो, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातें खोदने इसका क्या ही मतलब है। हमारी नौकरी भी चली गई है, शायद कर्मा सही कह रहे तो समय कर्मा लौट के आता है। और हम बैंक वालों के पास गए थे, वहाँ में पता चला कि वो प्रॉपर्टी तुमने ले ली है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी पर्सनली दुश्मनी लेने के लिए नहीं, और वैसे भी आपने पैसे लाने में पूरे 1 दिन लेट किया है, और ये प्रॉपर्टी का काम है। यहाँ पे ना अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाए तो आपके हाथ से प्रॉपर्टी जा सकती है, और आप लोग तो पूरे 24 घंटे लेट आए। अरे श्यामू ऐसा मत बोलो, ये कोई 2-4 लाख की तो बात है नहीं, पूरे 1 करोड़ की बात है। 1-2 दिन इधर उधर तो लग ही जाता है। मैंने अपने गांव की सारी ज़मीन बेच दी, वो मेरा पुश्तैनी घर है, वो हमें वापस कर दो। प्लीज़ देख लीजिए ना, आप ये प्रॉपर्टी हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिली तो हम बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। अरे तो आ जाते तो आ जाइए, उससे मुझे क्या करना। और हाँ, वैसे भी अभी आपने क्या बोला कि ये पूरे 1 करोड़ रुपए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये बात याद रखिएगा, ये 1 करोड़ रुपए ना आप लोग के लिए बड़ा अमाउंट होगा, मेरे लिए तो ये मामूली से 5-10 हज़ार रुपये बराबर जैसे हैं। श्यामू देखो, जो हो गया वो सो हो गया, तो उसका बदला मत लो। हम लोग रोड पे आ गए, मेरी नौकरी भी चली गई, हम लोग पर ले दे के वही मकान बचा है। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी ना मैंने बैंक वालों से खरीदी है, और बैंक वालों ने मेरे को 1 करोड़ में दी थी। अब मैं जिसको बेच रहा हूँ उससे 1 करोड़ 30 लाख रुपए में मेरी डील डन हो गई है। तो आप एक बात खुद बताइए, मैं अपने 30 लाख रुपए का नुकसान क्यों ही करवाऊंगा। बात तुम्हारी देखो श्यामू सही है, लेकिन वो हमारा पुश्तैनी घर है, कुछ यादें उससे जुड़ी हुई हैं। अगर वो मकान हमसे छिन जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे तो ना रहिए, और वैसे भी इससे मेरा क्या ही फ़ायदा है। अगर इसमें मेरा कोई फ़ायदा होता तो एक बार को मैं सोचता भी कि ये प्रॉपर्टी आपको मैं दे दूँ। और वैसे भी आप लोग तो भाई बहुत बड़े आदमी थे, आप लोग को अहंकार था कि आपके पास पुलिस की नौकरी है, आपकी इतनी अच्छी बहन है जो आपकी हर बात मानती है, आप अपनी बहन के ऊपर इतना विश्वास करते थे। तो एक काम करिए ना, उसी विश्वास के जरिए अपना ये फ्लैट वापस ले जाइए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो हुआ भूल जाए ना, वो सारी पुरानी बातें थी, कितना टाइम बीत चुका है, आप अभी भी वो सारी बातें पकड़। अरे आप लोग के लिए ना वो पुरानी बातें होंगी, पर जो उस दिन आप लोग ने मेरे साथ किया ना, आज भी रात में सोता हूँ तो वो सब याद आता है। अरे आप लोग ने कैसे मेरे को धक्के मार के अपने यहाँ से निकाला था। हम मेरे को तो आए हुए केवल 1 दिन भी नहीं हुआ था। श्यामू गलती भी तो तुम्हारी थी ना, तुमने ही मेरी बहन को दारू नशा पत्ती पिला के लाया था। अच्छा? कोई भाई ऐसा देखेगा तो क्या ही बोलेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से गलती मेरी थी। अरे एक बार आपने मेरी बात सुनना जरूरी समझा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अरे मानना मैं ड्राइवर था, उस टाइम पे गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम ना आपको एक गरीब की बात सुननी चाहिए थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बहन है तो वो हर बार वही सच बोले। अरे मैं भी सच बोलता, और इवन मैं सच बोल रहा था, लेकिन आप अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे थे ना कि आपको सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको तो दिख रहा था क्या कि मेरी बहन को इसने दारू पिला दिया है, मेरी बहन में रो रही है। ऐसा है ना, अगर आपको अपनी बहन से प्यार है तो बहुत अच्छी बात है, बहन से प्यार करिए, और उसको ना इतना छूट मत दीजिए कि वो आपकी छूट का गलत फ़ायदा उठाए। भैया वो सारी पुरानी बातें थी ना, आप उसी क्यों वापस लेकर आ रहे हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट करिए, प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए, वरना हम सच में सड़क पर आ जाएंगे। मेरे भैया की नौकरी भी जा चुकी है। आप लोग के लिए ना होगी वो पुरानी बात, लेकिन वो दिन मैं आज भी नहीं भूला जब मैं सड़क किनारे रह के लोगों से भीख मांग मांग के काम चलाया हूँ। कोई भी भाई अपनी बहन का ही साथ देगा ना, और वैसे भी गलती तुम्हारी थी। अगर कोई भाई अपनी बहन को ऐसे हालत में देखेगा तो क्या ही बोलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी भाई अगर अपनी बहन को ऐसी हालत में देखेगा तो यही करता। यहाँ तक कि आपकी जगह मैं होता मैं भी यही करता, लेकिन आपने ना मेरी बात नहीं सुनी थी। अब मैं बात सुनता आपकी कि आप क्या बोल रहे हो। अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है, ठीक है? तो आपको ना उस दिन कम से कम मेरी बात सुननी चाहिए थी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पर आप तो अपनी बहन की बातों में आ गए और मेरे को मार पीट के वहाँ से भगा दिए थे। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो ठीक है, मैं अपना 30 लाख रुपए का नुकसान करवा के ये प्रॉपर्टी आपको देने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? शर्त अगर आप लोग को मंजूर हो तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और मेरी शर्त ये है कि मैडम, जो भी उस दिन हुआ था वो आप सब अपने भाई को सच सच बताएंगी। प्रियांशी क्या हुआ था उस दिन? भैया कुछ सच सच बोलो, क्या हुआ था? बोलिए मैडम बोलिए, आपकी प्रॉपर्टी का सवाल है। एक काम करो तो मैं उस पार्टी को तो मैं पार्टी को फोन करूं, उससे अच्छा आप सच बोल दीजिए। सच क्या क्या है, बोलो शांति से। भैया उस दिन इन्होंने मुझे दारू नहीं पिलाई थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ दारू पीकर आई थी, और ये गांव का गवार था। मुझे इसकी शक्ल देख के बहुत गुस्सा आती थी, तो मैंने माता पिता गुजर जाने के बाद मैंने तुझको संस्कार नहीं दे पाया जो तू ये सब हरकत कर रही। तू ना खुद को बचाने के लिए एक गरीब इंसान के ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाए, तुझे शर्म नहीं आई एक बार भी? अरे भैया मुझे माफ कर दीजिए, ये बहुत बदतमीज आदमी था। ये बदतमीज आदमी था? ये बदतमीज आदमी था? तूने क्या हरकत लगा के ऊपर क्या इल्जाम लगाया? हाँ? अच्छा,
मैं बदतमीज था? हाँ, मैंने बदतमीजी की कि आपको मैं उस लड़के के साथ जाने से रोक रहा था, और केवल यही सोच के ना कि आपके भैया मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, इतने विश्वास के साथ आपको मेरे साथ भेजे थे कि उनकी बहन मेरे साथ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। मुझे अब ना मेरे शर्म होते आ हुए रही है तुझे अपना बहन कहते हुए। अरे मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर, और तू ये सब करती थी? अरे वो बेचारा तेरी मदद कर रहा था, तुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, तू उसके ऊपर झूला जाम लगा रही। तू घर चल, तुझे मैं देखूं। जा यहाँ से, जा यहाँ से। जाइए मैडम। श्यामू देखो, मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी बहन से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगा था, जो मैं उसकी बातों में आगे तुम्हारी बातों में भरोसा नहीं किया। लेकिन हो देखिए, सके तो मुझे माफ़ कर देना। रही बात माफ़ करने की, माफ़ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था, क्योंकि मैंने यही सोचा आपकी जगह कोई भी भाई होता ना तो वो यही करता। और हाँ, आपको बहन से प्यार है, बहुत अच्छी बात है, पर ना उसको इतना ज़्यादा प्यार मत दीजिए कि वो आपकी इस नाजायज़ छूट का इस फ़ायदा ना उठाए। पर आप क्या किए, आप तो उसको एकदम फ्री छोड़ दिए। अरे वो कहीं आ रही है, कहाँ जा रही है, आपको सबसे कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहन थी, आप उससे प्यार करते थे, है ना? श्यामू हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ड्यूटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, मैं अपनी बहन को समय नहीं दे पाया। क्या करूँ, उसके माता पिता भी बचपन में गुजर चुके थे। मैं ही शायद उसको सही से परवरिश नहीं कर पाया, उसका सही तरीके से। चलिए, वैसे भी मेरे को तो ना प्रॉपर्टी आपके में रखने का शौक भी नहीं मुझे, वो तो मैंने ये सब इसलिए किया श्यामू, तुम्हारा ताकि आप बहुत-बहुत लोग धन्यवाद को होगा। समझ में आया आपने किया क्या था उस दिन। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, बस वो प्रॉपर्टी हमें वापस कर दो। चलिए एक काम करिए, इस पेपर पे साइन कर दीजिए बस। और हाँ, ये आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, और वो पूरे 1 करोड़ रुपए तो है ना? हाँ हाँ, पूरे 1 करोड़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामू भाई। चलिए ठीक है, अब आप जा सकते हैं। चलो, देर से ही सही, लेकिन मेरे मालिक को, काहे के मालिक, अब इनको अकल तो आई कि किसी के ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता है।